हाय बच्चे लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीएसएम क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज नंबर 4.3 और इसका पूरा पीडीएफ हर वीडियो की तरह आपको इसमें भी सीएसएम क्लासेस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, हमें दो टॉपिक देखना है। एक उपसारणिक, जिसको माइनर्स बोलते हैं। उपसारणिक क्या होता है, तो इसको हम लोग एम से दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए, इसको मैं एक क्वेश्चन की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कह रहा है अवयव ए के उपसारणिक ज्ञात कीजिए। जो इसमें देखिए डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसमें अवयव जो एक है उसके उपसारणिक ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे हल एप्सा। देखिए, एक का आई जो है 1 है और जे भी 1 है, यानी पहला रो पहला कॉलम। तो यहाँ से M1 हम लोग लिख देंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे तो देखिए, रो और कॉलम को ढक करके जो बचेगा वो यहाँ नोट कर देंगे। फिर 2 का एक मैट्रिक्स बन गया, इसी को सॉल्व कर लेंगे। यही इसका उपसारणिक कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए, इसको पहले सॉल्व करते हैं और दूसरे वाले को बाद में। तो यहाँ से 45 माइनस में 48 हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। यही इसका उपसारणिक है। बहुत ही आसान है, पिछली कक्षाओं की तरह ही सॉल्व करना है इसको। आधा तो हमने 4.2 में ही हमने काफ़ी कुछ देख लिया है इसका। देखिए, कोफैक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं सहगुणन खंड। इसको सहगुणन खंड बोलते हैं या फिर सहखंड भी बोल सकते हैं हम लोग। किताब में दोनों दिया रहता है। तो ये होता क्या है, जैसे आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसमें सहखंड दिया रहेगा, लेकिन अदर साइड बुक में देखेंगे तो सहगुणन खंड दिया रहता है। इसमें मान लीजिए कोई है सारणिक ABCD, तो ए का सहखंड क्या होगा, इसमें -1 लेंगे हम लोग। और जिस नंबर पे रहेगा, जैसे ये पैरेलल रो और पहला कॉलम है ए का, तो इसके ऊपर हम लोग घात के रूप में लिख देंगे। तो उसके बाद देखिए, ए को एक की रो और कॉलम को ढक लेंगे हम लोग। जो बचेगा उसको अंदर लिख देंगे, चूंकि डी बच रहा है तो अंदर डी। और ये -D नहीं, ये देखिए यहाँ पे -1 के ऊपर पावर में 1 + 1 रहेगा, तो 2 होगा, तो 2 से माइनस कट जाएगा यहाँ से। क्योंकि स्क्वायर रहता है तो प्लस हो जाता है। अब एक्सरसाइज पे हम आते हैं। तो यहाँ से प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट होता है। इसमें हमें उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करना है प्रत्येक अवयव का। तो बहुत ही आसान है। एक दो क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद खुद आप लोग ट्राई करिए। देखिए, यहाँ से हम लोग उपसारणिक पहले ज्ञात करेंगे। तो उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, उपसारणिक को m से दर्शाते हैं। प्रत्येक अवयव के लिए हम लोग लिख देंगे। जैसे 2 के लिए देखा जाए तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, M11 बराबर 2 के रो और कॉलम को ढक लेंगे हम लोग, बचेगा क्या 3, तो 3 हो जाएगा इसका। उसके बाद M12 4 के रो और कॉलम को ढक लेंगे। आप लोग ये देखिए, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा आप लोगों को फेयर वगैरह में एग्जाम में नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से 0 आ जाएगा। और इसका नीचे वाले का जब ढकेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसका जो है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है। हाँ, ठीक हो गया। तो देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा -4 और M22 बराबर 2 हो जाएगा। 3 के रो और कॉलम को ढकेंगे तो 2 आएगा। तो यही इसका उपसारणिक आ गया। अब देखिए, यहाँ से सहखंड ज्ञात करना है हमें। तो सहखंड को हम लोग कैपिटल ए से या फिर स्मॉल ए से भी दर्शा सकते हैं। वहाँ पे लिख सकते हैं सहखंड बराबर, तो सहखंड सहगुणनखंड या फिर सहखंड, यहाँ से हम लोग लिख देंगे 2 बराबर, या फिर देखिए इसके ऊपर और यहाँ 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ से -4 का सेकंड बराबर -1 पे पावर 1 + 2 और यहाँ से 0। देखिए, सेकंड और उपसारणिक में यही अंतर है, इसमें जो है माइनस को लेकर के किया जाता है
और घात को ऊपर रख के और उसमें सीधे कर दिया जाता है बिना बाहर का देखे। यहाँ से 9 आ जाएगा 3 का, तो 3 का जो है -1 पे 2 + 1, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 + 2 था वो। अब ये देखिए दूसरा वाला इसमें दिया हुआ है, दूसरे वाले में उपसारणिक ज्ञात करेंगे हम लोग, तो M11 बराबर D आ जाएगा, M12 बराबर B आ जाएगा, हम लोग सीधे कर रहे हैं, M22 बराबर A आ जाएगा। अब यहाँ से सेकंड हम ज्ञात करेंगे, तो A11 बराबर -1, फिर यहाँ पे D, ये बाहर आएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ से D, फिर ये देखिए A12 का ज्ञात करेंगे हम लोग, तो यहाँ से -1, यहाँ से 1 प्लस ये माइनस बाहर रहेगा। इसमें देखिए हम लोगों ने जो A है, A को सेकंड के रूप में दर्शाया है, यहाँ से -1 पे पावर 3 हो जाएगा तो माइनस बाहर रहेगा, यहाँ से -1 पावर 4 रहेगा तो माइनस हट जाएगा। तो इसी प्रकार सभी प्रश्न करना। ये देखिए 3x3 का है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। उपसारणिक इसका हम ज्ञात करेंगे M11, तो 1 के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, तो इसके रो और कॉलम को ढकेंगे तो देखिए क्या बच रहा है, जो बचेगा उसको यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे 1 0 0 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से, 2x2 का एक मैट्रिक्स बन गया, डिटरमिनेंट बन गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। M12 ज्ञात करेंगे उसी प्रकार, इसके रो और कॉलम को ढकेंगे तो 0 0 और यहाँ पे 0 1, इसका 0 आ जाएगा। फिर M13, तो यहाँ से 0 0 और ये 1 और यहाँ 0, तो इसका भी 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए M21, यहाँ से M21 ज्ञात करेंगे तो 0 0 0 1, यहाँ से 0 और M22, तो M22 देखिए 1 0 0 1, यहाँ से 1, इसका आ गया। M23 1 0 0, यहाँ से 0 इसका आ गया। अब M31 हम लोग ज्ञात कर लेंगे लास्ट का जो है, तो उसी प्रकार यहाँ भी 0 आ गया और इसका जो है 0 और इसका 0 आ गया। फिर यहाँ से इसका 1 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, उपसारणिक। ये उपसारणिक ज्ञात हो गया, अब हमें कोफैक्टर ज्ञात करना है यानी सेकंड। तो सेकंड ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका है कि -1 और जिस अवयव को हम लोग ले रहे हैं उसका पावर लगा के m इंटू में कर सकते हैं। देखिए -1 और M11 चूँकि 1 1 का है तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, और हम लोग इसको ज्ञात किए हैं तो सिंपल सा ये माइनस, यहाँ देखिए +1 रहेगा तो यहाँ पे बार प्लस ही आएगा और अंदर सीधे जो आंसर आया वही हम लोग लिख देंगे। इसको हम लोग सीधे अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो सॉल्व करके लिखें। तो यहाँ से M12 ज्ञात कर लेंगे। M12 ज्ञात करने के बाद देखिए यहाँ से माइनस में आएगा तो 0 जो है माइनस में लिखा प्लस में, तो इसको 0 जो है सीधे लिख दिया जाता है। A13 यहाँ से ज्ञात कर लेंगे तो पावर 4 इसका रहेगा, बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और M13 का मान यहाँ रख देंगे हम लोग, तो 0 है तो सीधे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A21 -1 पावर 2 + 1, यहाँ से M21, अब यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा और M21 का जो मान होगा रख देंगे 0 हो गया यहाँ से। और यहाँ से देखिए A22 -1 पावर 2 + 2 M22, यहाँ से हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या दिया है ये 1 है तो 1 हो गया यहाँ से। और A23 देखिए क्या होता है, -1 पावर 2 + 3 है, M23 है, तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका, यहाँ से 0 हो गया। और ये लास्ट का जो रो है इसका हम लोग ज्ञात कर लेंगे, यानी लास्ट की जो पंक्ति है इसका हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे A31 का 0 आ जाएगा, A32 का
यहाँ पे पावर में 5 माइनस पे ये रह जाएगा तो माइनस, और यहाँ से मान हम लोग रख देंगे तो मान 0 आ जाएगा। इसके आगे का करेंगे तो A33 का -1 पे पावर 6, यहाँ से 0 हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसका मान रख देंगे तो 1। यही आपका पूरा आंसर है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यही आपको करना है। हालांकि एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाला है, एग्ज़ाम में बहुत कम चांस है कि ऐसा कुछ आए। सीधे आएगा डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए। ये आप सभी को ये बेस स्ट्रॉन्ग हो इसके लिए ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, ताकि आने वाले जो एक्सरसाइज हैं उनमें ये सब काम आएगा। यहाँ से AM11 ज्ञात करेंगे तो इसके रो और कॉलम को ढक लेते हैं तो देखिए क्या बनता है 5 - 1 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 + 1 11। और अगला वाला एक्सरसाइज देखिए, अगला वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ से M12 बराबर 0 हो जाएगा, चूँकि 0 है तो पूरा अवयव 0 हो जाएंगे। और यहाँ से और ये 3 हो जाएगा M22। ये M21 का मान देखिए क्या होता है, इसका -4 हो गया, और इसका जो है M22 का इसके रो कॉलम को रखेंगे तो 1 4 0 2, यहाँ से 2 हो जाएगा। और M23 का मान क्या होता है, M23 का मान हो जाएगा यहाँ से, इसका मान देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1 0 0 1, इसका 1 आ गया। और आगे हम देखेंगे M31 तीसरे रो का अवयव को हम ज्ञात करेंगे तो इसका पहले हम रो और कॉलम ढक लेते हैं तो 0 4 5 -1 बराबर हो जाएगा -20। M32 बराबर हो जाएगा यहाँ से जो है 1 4 3 -1। और लास्ट जो M33 है इसका जो हो जाएगा तो यहाँ से इसके रो और कॉलम को अगर हम ढक लेते हैं तो 1 0 3 5 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो यही उपसारणिक का मान प्राप्त हो गया सभी के। तो -13 यहाँ से हो गया 5, और को फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं इसी की मदद से। तो A11 -1 का स्क्वायर M11, तो M11 का मान रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से A12 माइनस में 3 A13, और यहाँ नीचे A21 और A24, ये A22 का, इसके बाद A23 का मान हम ज्ञात करेंगे, और इसके बाद A31 A32 यहाँ से, और यहाँ से A33। अब बाकी सबका M का जो मान है वही रखेंगे, सबका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 11 0 3 और माइनस यहाँ से 2 1 और ये -20 -13 5। इसमें एक मिस्टेक हुआ था, जो अवयव 2 1 2 था उसको हमने 0 किया था, लेकिन 0 नहीं रहेगा, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये तीसरा, इसमें डिटर्मिनेंट हमें ज्ञात करना है। तो किसके बोला है, दूसरी पंक्ति के अवयव के। तो दूसरी जो पंक्ति है इसके सहारे हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ये पंक्ति हम लेंगे, वो हमने कॉलम ले लिया था, तो ये है पंक्ति दूसरी, इसके सहारे हमें ज्ञात करना है। तो इसके हम पहले तो को फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तो A21 बराबर माइनस में 1 पे पावर 3
यहाँ से हो जाएगा 3823, इसको हम करेंगे तो माइनस यहाँ से 7 और ये 7 हो गया। 823 का ज्ञात करेंगे तो नहीं, ये 821 का है, ये 822 का है। यहाँ से 3 और इसका आंसर आ जाएगा, इसको 945 और यहाँ 7 आ जाएगा इसका। और 823 का 5312, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें 7। इसी क्रम में आगे का हम अब इसको देखिए हम लोग कैसे डिटरमिनेंट ज्ञात कर देंगे। डिटरमिनेंट ज्ञात करने के लिए किसी एक रो या कॉलम के सापेक्ष हम लोग विस्तार करते थे, वही काम इसमें हो गया, बस उस अवयव का मान रखना है। तो यानी देखिए यहाँ से 2 क्रॉस में A21 प्लस में 0 क्रॉस में A22 प्लस में 1 क्रॉस A23, यहाँ से 14 प्लस 0 प्लस में ये आपका हो जाएगा -7। तो यहाँ से 7 इसका आंसर हो जाएगा। और आप लोग किसी के सापेक्ष सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक आ रहा है, ये जो है इसको हाँ ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से 7 हो जाएगा तो डेट ए का मान आ जाएगा, ये 14 नहीं था, वहाँ 7 था, घटा देते हम लोग और थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसमें देखिए चौथे में तीसरे स्तंभ के अवयवों के सैखंडों का प्रयोग करके, इसमें भी वही काम करना है, लेकिन इसमें तीसरे स्तंभ यानी कॉलम के सहारे, इस कॉलम के सहारे ज्ञात करना है विस्तार करके। तो विस्तार नहीं करना है, आपको फैक्टर ज्ञात करके फिर उसका मान निकालना है। तो पहले ही तीसरे वाले क्वेश्चन की तरह ये भी होगा, सेम टू सेम वही है, बस अवयव भिन्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं A3, तो Z माइनस एक्स आ जाएगा। A23 का मान ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा तो माइनस का गुणा कर देंगे, फिर यहाँ से माइनस Z आ जाएगा और प्लस में x। और A33 यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, माइनस में 1 पे पावर 6, 1x 1y और y माइनस एक्स। यहाँ पे a का मान हम लोग डेट a ज्ञात करेंगे तो y माइनस वाई जेड और डॉट में A13 प्लस में ZX डॉट A23 और प्लस में x और यहाँ से A33, सभी का मान रखेंगे और हल करेंगे तो हमें आंसर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से वाई जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड प्लस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे A23 में ZX का, तो यहाँ से माइनस जेड स्क्वायर एक्स और ये क्या है, यहाँ से ZX स्क्वायर आ जाएगा ये। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ कटने लायक नहीं है, अगर कॉमन लेना चाहें तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम इस साइड को सॉल्व करके यहाँ से अगर हम लोग y कॉमन ले लें, y अगर कॉमन लें तो क्या बच जाएगा, जेड स्क्वायर और इधर वाई जेड। अगर हम वाई जेड कॉमन ले लें पूरा तो देखिए क्या बचता है, वाई जेड, यहाँ से जेड माइनस वाई माइनस में जेड एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो जैसे जेड माइनस एक्स और यहाँ प्लस में एक्स वाई, इधर वाई माइनस एक्स हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन इसका है, इसमें बहुविकल्पी है तो वही सिंपल सा बोला है। इसमें अगर देखें हम तो R1 के सापेक्ष इसमें हल किया है,
वही पुराना वाला चीज़ है, अवयव इनटू में इसका कोफैक्टर, इसका मल्टीप्लिकेशन किया है। तो अगर हम R1 को हल करके देखें यहाँ पे, तो इसके हम पहले तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो A11 बराबर हो जाएगा A11 डॉट में, यहाँ पे स्मॉल a जो है ये अवयव है और कैपिटल A इसका कोफैक्टर है। तो यहाँ से प्लस में A12 डॉट में कैपिटल A और 12, इस प्रकार ये तीसरा अवयव भी हो जाएगा और यही इसका पहले वाले का आंसर है। और इसको हम देखें तो पहले में यहाँ पे ऑप्शन में A11 तो सब में है, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया और यहाँ ये, तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। और तीसरा वाले में भी यहाँ मिस्टेक है, तो चौथा इसका सही आंसर है। और इसका पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे CSM क्लासेस करके, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।